आप सभी का फेवरेट प्रोडक्ट स्त्री कवच। तो आज की जो लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा फास्ट है। महिलाएं घर भी संभाल रही हैं, परिवार संभाल रही हैं और उसके साथ साथ करियर और काम दोनों बखूबी संभाल रही हैं। तो जो ये इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ है, इतनी जो फास्ट लाइफ है, इतनी जिम्मेदारियां जो उन पे हैं, उसकी वजह से क्या है कि वो अपनी हेल्थ को जो है इग्नोर करती है। अब अगर फीमेल की हेल्थ जरा सी भी खराब होती है तो इस चीज से सब रिलेट कर पाएंगे कि अगर औरतों की तबीयत, औरतों की सेहत जरा सी भी खराब होती है तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है उनका उसकी मंथली साइकिल पे। सबसे पहले वो डिस्टर्ब होती है जब भी आप किसी भी, आपको अगर बुखार है, काफी टाइम से आप बीमार चल रहे हैं, आपकी डाइट सही नहीं चल रही है, तो सबसे पहले जो फर्क पड़ता है वो आपकी मंथली साइकिल, जो आपका जो मासिक धर्म होता है उस पे पड़ता है। उसकी वजह से अगर वो डिस्टर्ब होता है तो उसका जो असर है आपके ओवरऑल शरीर पे पड़ता है। वेट गेन होता है, फेस पे दाने निकलते हैं, हेयर फॉल होता है, आप चिड़चिड़े रहते हैं। तो जो आज का प्रोडक्ट है, आज हम इसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, क्या इसमें प्रोडक्ट में डला हुआ है। तो प्रेजेंटेशन जो है हम इसके साथ ही शुरू करेंगे। आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे? यस मैम, विजिबल। जी। अब स्त्री कवच क्या है? स्त्री कवच एक नेचुरल सपोर्टिव थेरेपी है वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है? तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो फीमेल का सिस्टम होता है, फीमेल का जो सिस्टम, और हमें तो ऐसा लगता है कि सिर्फ यूट्रस है, बट एक्चुअली में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके बीच में एक सही तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही हार्मोन्स का सही टाइम पे रिलीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेसिकली ओवरीज होती है, आपका यूट्रस होता है और सर्विक्स होता है। तो ये जो ऑर्गन है ये बनाते हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इसके साथ ही फेलोपियन ट्यूब्स होती है। अब जो कैसे ये काम करता है, ये पूरा आपका जो दिमाग वाला सिस्टम है, जो दिमाग है, जो दिमाग में ग्लैंड्स हैं, जो बाकी ऑर्गन्स हैं, वो कंट्रोल करते हैं। और कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 हार्मोन्स का नाम लिखा हुआ है। पहला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच और एलएच। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो एस्ट्रोजन होता है वो ग्रोथ हार्मोन और फीमेल की जो पार्ट्स डेवलप होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके फेस पे अगर दाने हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन हार्मोन का जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज हो रही है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। और जो एफएसएच होता है, एफएसएच जो आपके यूट्रस ओवरी से एग रिलीज होता है उसको सपोर्ट करता है। और जो एलएच होता है वो ओव्यूलेशन हार्मोन होता है। तो एफएसएच और एलएच का जो फंक्शन होता है वो काफी मिला जुला होता है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही रहे, इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो न्यूट्रिशन का होता है, मेटाबॉलिज्म का भी होता है और स्ट्रेस का भी होता है। तभी कभी आपने नोटिस किया होगा, अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाते हैं तो पीरियड्स गड़बड़ होते हैं। अगर वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है तो भी पीरियड्स गड़बड़ होते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, या तो लेट होते हैं या ब्लीडिंग सही से नहीं होती, लाइट होती है। तो बहुत सारी चीजें जो होती है इसमें जो भी अगर डिसबैलेंस होता है तो उसकी वजह से होती है। अब एक मिनट, ये थोड़ा स्लाइड यहाँ पे। तो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं? पहली चीज होती है क्रैम्प्स पड़ना। पीरियड्स में दर्द होना एक नॉर्मल चीज है, बट बहुत ज्यादा दर्द होना भी नॉर्मल चीज नहीं है। इस चीज को बोला जाता है कि पीरियड्स हो रहे हैं तो दर्द होता ही होता है। हल्का फुल्का दर्द नॉर्मल है, बट बहुत ज्यादा दर्द होना इसका मतलब है कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इरेगुलर पीरियड्स होना, टाइम से ना होना, 5 दिन, एक हफ्ते का जो डिले है, 8 से 10 दिन का भी डिले नॉर्मल होता है, रेगुलर नहीं होना चाहिए। बट एक आध महीने में एक बार, मतलब
एक आधा महीना अगर हो गया तो नॉर्मल है, बट अगर हमेशा ही पीरियड्स इरेगुलर है तो ये चीज भी नॉर्मल नहीं होती। अब अगर पीरियड्स टाइम से नहीं होंगे, एग टाइम से रिलीज नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से, जिसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और हॉर्मोन्स का काम है हमारे मूड को बैलेंस करके रखना। पीरियड्स से पहले चिड़चिड़ापन होता है, पीएमएस होता है, पर बहुत ज्यादा मूड स्विंग होना ये भी नॉर्मल नहीं है। पीसीओएस यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट अभी जो चीज है, पीसीओएस की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पीसीओएस बेसिकली होता क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज होता है। पीसीओडी और पीसीओएस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, बहुत लोगों को लगता है कि सेम चीज है, पर नहीं। पीसीओडी एक डिजीज की तरह है कि आपकी ओवरी में सिस्ट बने हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन सही से नहीं हो रहा है, हार्मोन सही से रिलीज नहीं हो रहा है। पीसीओएस उससे बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, और वेट गेन भी बहुत ज्यादा होता है, एक्ने होती है। तो पीसीओएस एक बहुत बड़ी चीज है, जो पीसीओडी को अगर आप इग्नोर करेंगे तो पीसीओएस में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो भी पीसीओएस की जो रेंज है उसमें आप आ सकते हैं। थकान लगना, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होना, बहुत कम ब्लीडिंग होना भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना भी अच्छा नहीं है। और वाइट डिस्चार्ज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वाइट डिस्चार्ज के बारे में बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता, बट वाइट डिस्चार्ज अगर बहुत ज्यादा होता है तो आपकी बोन्स भी वीक पड़ने लगती हैं। तो वाइट डिस्चार्ज को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होना बिल्कुल नॉर्मल चीज नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर फीमेल के सिस्टम में होंगी तो इससे क्या है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा रहेगा, आराम नहीं रहता है, शरीर में दर्द ज्यादा है तो आप कैसे आराम से बैठेंगे, हार्मोन सही से स्टेबल नहीं रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर असर पड़ता है। अब अभी के टाइम पे चैलेंजेस क्या है फीमेल हेल्थ में, सबसे बड़ा चैलेंज है स्ट्रेस। आप बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, या बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ता है। कोर्टिसोल मैंने पहले वाली मीटिंग्स में भी बताया है, हमारी जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसका काम है कोर्टिसोल को सिक्रीट करना। कम कंसेंट्रेशन में कोर्टिसोल बॉडी को स्ट्रेस से फाइट करने में हेल्प करता है। स्ट्रेस हार्मोन है, बॉडी को एक बैलेंस स्टेट में रखता है अगर बहुत कम कंसेंट्रेशन में सिक्रीट हुआ तो। बट अगर कोर्टिसोल बढ़ेगा तो बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार, बहुत एकदम से आपको लगता है कि आपका लोअर बेली जो है बहुत ज्यादा बल्ज कर रहा है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, पीरियड सही से नहीं हो रहे, तो आपका लोअर बेली जो होता है, जो नीचे की तरफ को पेट होता है, वहां पे एक बल्ज आता है, आपको ऐसा लगता है कि पेट बढ़ रहा है, बट कई बार वो जो बढ़ता है वो कोर्टिसोल की वजह से भी बढ़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्टिसोल कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपकी बॉडी को नॉर्मल हेल्थ में रखने के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डाइट। डाइट डिसाइड करती है आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी बनी रहेगी। और अगर आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स सही से नहीं मिलेंगे, तो हार्मोन बॉडी में सही से नहीं बनेंगे। हार्मोन्स को बनाने के लिए बॉडी में फैट का होना भी उतना ही जरूरी है जितना बॉडी में प्रोटीन का होना जरूरी है। तो एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें फैट भी हो सही मात्रा में, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, ये सब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पुअर डाइट जो होती है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो फीमेल की हेल्थ को अफेक्ट करती है, क्योंकि आदमियों में हर महीने पीरियड्स नहीं होते, तो उनकी जो साइकिल है बॉडी की वो एक बैलेंस साइकिल रहती है। पर फीमेल्स के केस में ये चीज नहीं होता। फीमेल्स के केस में हर महीने पीरियड्स होते हैं, हर महीने वो साइकिल डिस्टर्ब होती है, तो जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब आप बैठे बैठे काम ज्यादा कर रहे हैं, आपका शरीर जो है हिल डुल नहीं रहा, आप फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। आपको अगर दूर दूध लेने जाना है तो उसके लिए भी आप स्कूटी में जा रहे हैं, बल्कि आपको पैदल जाना चाहिए, क्योंकि दिन में कम से कम 5,000 स्टेप्स
चलने का गोल अगर आप बनाएंगे तो आधी हेल्थ आपकी उसी में सुधर जाएगी। कभी भी अगर आप खाना खाते हैं, खाना खाने के एकदम बाद अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछे तो वो आपको यही बोलेगा कि खाना खाने के एकदम बाद आप बैठिए मत, कम से कम 5 से 6 मिनट हल्का फुल्का टहलिए। इससे क्या होता है कि आपकी मसल्स जो हैं वो सही से एनर्जी को यूटिलाइज करती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में डेवलप नहीं होता और आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहती है। पर हम ये चीज नहीं करते हैं। खाना खा के कई बार बहुत लोग होते हैं 10 साढ़े 10 बजे खाना खाते हैं रात के, और उसके बाद खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह अगर आपने धोए तो धोए, और उसके बाद आप सो जाते हैं। खाना को डाइजेस्ट होने का टाइम तो मिला ही नहीं। तो इससे भी ओबेसिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ती है। ओबेसिटी बढ़ेगी तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि बॉडी में ऐसा हो रहा है, आप खा सही से नहीं रहे। पर अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्या किया जाए? खाना कई बार बहुत लोग सुधारते हैं, बट खाना सही से बॉडी में डाइजेस्ट होना, बस सही से बॉडी में लगना, बॉडी के सारे सिस्टम्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? सिंथेटिक सप्लीमेंट्स हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। इस केस में आप हर्बल सपोर्ट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। हर्बल सपोर्ट क्या करता है? आपकी बॉडी को, बॉडी में सारे सिस्टम्स को एक सही बैलेंस में लाता है, जड़ पे काम करता है और सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करता। जड़ पे काम करेगा तो सिम्टम्स आएंगे नहीं, और हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। इसके लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है स्त्री कवच। स्त्री कवच एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है, बहुत सारे हर्ब्स का, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स का हमने इसमें यूज किया है, जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, आपका जो यूटरस है उसकी हेल्थ को मेंटेन करेगी, और बाकी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि स्ट्रेस, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है उस पे काम करेगी। आपकी बॉडी न्यूट्रिशन सही से एब्जॉर्ब करेगी तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं होगी, और हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेगी। क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है ये आपका जो लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर्स है, ओबेसिटी क्या है? एक तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। स्ट्रेस क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो ये जो ब्रिज है उसको, जो ये गैप है उसके बीच में ब्रिज का काम करती है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी प्रोडक्ट के लिए क्या होता है? उसका कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन अगर स्ट्रांग है तो प्रोडक्ट स्ट्रांग है। अब इस प्रोडक्ट में हमने जो कॉम्पोजिशन, जो हर्ब्स का यूज किया है वो 5 कैटेगरी की हर्ब्स है, 5 कैटेगरी के फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है। हर कैटेगरी का अपना एक काम है। सबसे पहली जो कैटेगरी है, सबसे पहली कैटेगरी आपके यूट्रस को यूट्रस का जो फंक्शन है उसको सही लाने में हेल्प करेगी। यूट्रस सही से फंक्शन करेगा, सही से काम करेगा, और हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो बैलेंस रहेगा। दूसरा जो कैटेगरी है, दूसरा आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं उनके एब्जॉर्प्शन में और हेल्प करता है, जिससे कि जो भी आप खा रहे हैं आपकी बॉडी में और अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। खाना अगर अच्छे से लगेगा तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इसका काम है बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन को कम करना, और जो दर्द होता है पीरियड्स में, बहुत ज्यादा दर्द, क्रैम्पिंग होता है, उसको बैलेंस करना। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर आप एक ढक्कन स्त्री कवच पिएंगे तो आपके जो क्रैम्प्स हैं एकदम रुक जाएंगे, पर मैं ये जरूर बोलूंगी कि अगर रेगुलर बेसिस पे आप इसे लेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ टाइम बाद आपके पीरियड्स के टाइम पे दर्द होना कम हो गया है, क्रैम्पिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। चौथी जो कैटेगरी है उसका काम है कि ये खून को साफ करती है और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कि ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहती है। पांचवी कैटेगरी का काम है एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करना, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करना, बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में हेल्प करना। तो ये जो पांचों कैटेगरी जब मिलके काम करती हैं तो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। अब प्रोडक्ट का मोड ऑफ एक्शन क्या है, किन किन स्टेप से प्रोडक्ट आपको आराम देगा? पहली चीज, आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो आपका हार्मोनल सिस्टम है, उस पे ये काम करेगा, जिससे कि हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो बैलेंस रहेगा। अगर हॉर्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो ओवरऑल हेल्थ को जो इम्प्रूव करना है
उसमें आप 4 स्टेप वैसे ही आगे निकल गए। दूसरा जो कैटेगरी है वो यूट्रस की जो सेल्स हैं, यूट्रस की जो मसल्स हैं, उस पे काम करेगा और इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। पीरियड्स के टाइम पे आप जो दर्द ज्यादा होता है, कई बार दर्द ज्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से भी, तो अगर ये प्रोडक्ट जो है इन्फ्लेमेशन को कम करता है तो पीरियड्स में दर्द भी ये कम होता है। तीसरा जो कैटेगरी है वो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। यूट्रस में अगर सर्कुलेशन सही होगा, किसी भी ऑर्गन में अगर सर्कुलेशन सही से होता है तो दर्द नहीं होता। जैसे कि आप एग्जाम्पल इसका लीजिए कि बहुत देर तक अगर आप खड़े रहते हैं तो आपके पैरों में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है। तो आप थोड़ा अगर पैरों में मूवमेंट लाएंगे, थोड़ा हिलेंगे डुलेंगे, तो जो दर्द है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है। चौथी कैटेगरी का काम है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करना। आप जो भी खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन सही से होता है, वो डाइजेस्ट सही से होता है। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एंटीऑक्सीडेंट एंड डिटॉक्स सपोर्ट। ये कैटेगरी क्या करती है? किसी भी तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो, उसे कम करती है, और जो सेल्स की जो हेल्थ है उसे इम्प्रूव करती है, जिससे क्या होता है आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये प्रोडक्ट हम किन्हें दें। पहला, जो लेडीज को, जो लड़कियों को पीरियड्स शुरू हुए हैं और जिनको अभी चल रहे हैं, मतलब 13-14 से जो एज है, बहुत लोगों को 13-14 में भी शुरू हो जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत से केसेस में लड़कियों को 9 से 10 साल में भी पीरियड शुरू हो जा रहे हैं। तो वो सब जो है सही चीज बॉडी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। खाने में इतनी मिलावट है जिसकी वजह से ये चीज हो रहा है। पर अब इतनी जल्दी एज में शुरू होते हैं, उन्हें जो दर्द है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में भी आप जो है ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। और उन लेडीज को जिनको किसी भी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि मूड स्विंग्स है, एक्ने बहुत ज्यादा हो रही है, पीसीओएस डायग्नोसिस हुआ है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बॉडी में लेवल लो है, उन लोगों को भी आप ये प्रोडक्ट, जो उन फीमेल्स है उनको भी आप ये प्रोडक्ट जो है रिकमेंड कर सकते हैं। उन फीमेल्स को भी आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं जो इनफर्टिलिटी से परेशान है, जिनमें बच्चा नहीं हो पा रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि उस केसेस में बहुत से हमारे पास लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट ट्राई किया और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिले हैं। इसके साथ ही उन लोगों को भी आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं जो नॉन फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस चाह रहे हैं अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और उसके अलावा जो आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों में भी आप ये जो प्रोडक्ट है रिकमेंड कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी आपसे अगर मार्केट में पूछता है कि ये प्रोडक्ट क्यों यूनिक है, ये प्रोडक्ट इसलिए यूनिक है क्योंकि ये हॉर्मोन्स को भी टारगेट करता है, मेटाबॉलिज्म को भी टारगेट करता है, और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी टारगेट करता है। तो एक साथ ये जो प्रोडक्ट है ये 3 जगह टारगेट करता है, जिसकी वजह से आपका जो यूट्रस की हेल्थ है वो भी सुधरती है, आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होता है, और आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। ये डोजेज क्या रहेगा? आप दिन में 2 बार लेंगे इसे, 20 ml। और जैसे कि अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे, अगर वो रिकमेंड करता है डोजेज, तो उसके हिसाब से आप डोजेज जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे मैं फिनिश कर रही हूँ। अब अगर किसी को इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी सवाल है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप जो क्वेश्चन है अपने यहाँ पे पूछ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको जवाब भी नहीं मिल पाएगा, जो भी आपके दिमाग में डाउट है। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। मोस्टली फीमेल्स को तो सवाल होना चाहिए, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। तो आप जो भी सवाल है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैम नमस्ते। नमस्कार मैम। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिन महिलाओं को मान लीजिए पीरियड आ ही नहीं रहे, तो क्या इस अच्छा। को अपन तो रिकमेंड कर सकते हैं क्या?
जिनको आप पूछ रहे हैं कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, हाँ, आ ही नहीं रहे मैम। क्या एज है उनकी? लगभग 35 साल हो गई है मैम, 35। अच्छा, तो जी। वो डॉक्टर के पास भी गई थी इस प्रॉब्लम के लिए? हाँ हाँ हाँ, पूरी दवाई करवा ली, उनको आ ही नहीं रहा पीरियड। डॉक्टर ने क्या बोला? वो बोला कि मतलब पीरियड, उनकी दवाई बहुत हो गई, बोली कि मैम मेरे आज ही कॉल ये आया कि मैम मैंने इतनी सारी दवाइयां भी करवा ली पर मेरे को पीरियड आ ही नहीं रहा। तो आप, हाँ बिल्कुल, उनको आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट इफेक्टिव होगा। बट मेनोपॉज के केस में ये नहीं होना चाहिए क्योंकि कई बार होता है बहुत लोगों को प्री मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज जल्दी शुरू हो जाता है, तो वो केस अगर है तो वो केस अलग है। बाकी जो आप बोल रहे हैं कि पीरियड्स नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप ये प्रोडक्ट बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं। मैम क्योंकि ये अपन जब फील्ड में जाते हैं 2-3 केस ऐसे आए कि मैम उनको बिल्कुल ही पीरियड, मतलब किसी की 35 साल है और किसी की मतलब अभी 22 एज है, उनको भी ऐसा है, तो क्या अपन रिकमेंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप उनको ये प्रोडक्ट जो है रिकमेंड कर सकते हैं। जी जी मैम, थैंक जी, यू। थैंक यू मैम। अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछा है मिस्टर जगदीश यादव जी ने कि मेनोपॉज के केस में यूज कर सकते हैं। सर डिपेंड करता है, अगर 50 इयर्स 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज है तो उस पर पीरियड्स चलते हैं, उस केस में हाँ बिल्कुल आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। जो मेनोपॉज वाली लेडीज हैं उनके लिए प्रोडक्ट अच्छा है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, इनफर्टिलिटी के केस में काम करेगा। सर ये क्वेश्चन है मिस्टर तुमन ठाकुर जी का, तो इनफर्टिलिटी के केस में सर हाँ ये बैलेंस करेगा, हार्मोन्स को, हार्मोनल इम्बैलेंस है वो उसको ठीक करेगा। पर आप ये क्लेम ना कीजिए आगे जाके कि एकदम इनफर्टिलिटी को ये प्रोडक्ट जो है खत्म कर देगा, क्योंकि सर ये बहुत बड़ा क्लेम है, इतना बड़ा क्लेम हम एक हर्बल सप्लीमेंट से नहीं करवा सकते। पर हाँ पॉजिटिव रिजल्ट ये जरूर देगा। किसी का कुछ और सवाल? अनम्यूट नहीं हो रहा है मिस्टर सीपी मौर्य जी का। अच्छा, हेलो जी सर। हेलो, बोले भाई। इन लोगों का क्वेश्चन मैम कर लीजिए। इनका क्वेश्चन है, आप बोलिए सीपी मौर्य जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम एक्चुअली मुझे आपसे सवाल था। नमस्ते मैम। नमस्ते। अरे भाई सर कर लीजिए मैम, कहाँ आवाज नहीं समझ आ रहा है। जी सर बोलिए। मैम ये कह रहा था किसी लेडीज महिला का यूट्रस रिमूव कर दिया गया, निकाल दिया गया है उम्र से पहले, मतलब 35 का यूट्रस निकाल के बाहर, तो क्या उसको ये दे सकते हो, उसका बेनिफिट मिलेगा उसको? सर यूट्रस बाहर निकाल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाहर निकाल दिया, बट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अलावा ब्रेन वगैरह जो है फीमेल्स में और भी सिम्टम को कंट्रोल करता है, तो हाँ उस केस में आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। उनको कुछ सिम्टम्स भी आ रहे हैं कि उनको जनरल हेल्थ के लिए लेना है प्रोडक्ट? क्या कि एक्चुअली जब से ये यूट्रस निकाला गया है तो महिला हो रहे हैं, मतलब वीकनेस लगना, बॉडी में पेन होना और डार्क सर्कल होना या ऐसी सी प्रॉब्लम दिख। तो सर इस केस में आप ये प्रोडक्ट तो दीजिए, साथ में आप फोर्स 11 सिरप जो है उसका भी आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। ये दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं, स्त्री कवच और फोर्स 11 सिरप, ये दो प्रोडक्ट हैं, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। उनको आराम मिलेगा, जो भी उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, दर्द होना, थकान होना, उस चीज में। अच्छा, मैंने सोचा था इम्यून 100 दे दे, इम्यून 100 दे दे या फोर्स 11 दे दे? सर अगर वीकनेस है जो जैसे कि आपने बोला, उस केस में मैं फोर्स 11 सिरप जो है ज्यादा रिकमेंड करूंगी। इम्यू 100 ऐसा प्रोडक्ट है सर, इम्यू 100 किसी सिम्टम के लिए देना जरूरी नहीं है, अपनी जनरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी आप इम्यू 100 दे सकते हैं। बट वीकनेस आपने जो टर्म यूज किया है उसके लिए जो है फोर्स 11 सिरप आपको बिल्कुल देना चाहिए।
और साथ में स्त्री ठीक है कवच मैम, का थैंक यू मैम। कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू सर। जब पीरियड्स, कुलदीप सर का क्वेश्चन है, जब पीरियड्स हो रहे हैं उस टाइम प्रोडक्ट यूज कराना है? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल यूज कराना है। जब पीरियड्स हो रहे हैं, क्रैम्प्स तभी आते हैं, दर्द तभी होता है, तो उस टाइम पे भी अगर आप प्रोडक्ट देंगे तो बॉडी में जो सर्कुलेशन है, यूट्रस में जो सर्कुलेशन है ब्लड का, वो अच्छे से होगा, तो जो साइकिल है वो आराम से जा सकती है। तो उस केस में आप ये प्रोडक्ट बिल्कुल दे सकते हैं। किसी को भी अगर पीरियड्स हो रहे हैं, पीरियड्स के टाइम पे भी आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं, पीरियड से पहले भी अगर जो है ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। बस अगर किसी ने कंसीव कर लिया है, कोई ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, उस केस में हम बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट आप रिकमेंड ना करें किसी को भी, क्योंकि इस प्रोडक्ट में कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज के केस में ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बट कोई अगर कंसीव करना चाह रहा है, बच्चा हो गया है, उसके बाद अगर किसी को अपने यूट्रस जो हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसे ठीक करना है, बच्चा पैदा होने के बाद आप इसे ले सकते हैं। बच्चा जब कंसीव हो गया है उसके बाद आप ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। किसी का कुछ और सवाल है? देखिए, अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप आगे फील्ड में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप जवाब भी बहुत बार होता है कि नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, चाहे कैसा भी डाउट है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, क्योंकि डाउट क्लियर करना, डाउट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इंफॉर्मेशन मिले, आप फील्ड में जाके वो इंफॉर्मेशन आगे दें, इसीलिए ये सेशन कंडक्ट कराया जा रहा है। और अगर किसी का माइक जो है अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, अनम्यूट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपना जो सवाल है वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।